अच्छा जी, पिछली वीडियो से अपना सफ़र जारी रखते हुए अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कि हमने ये देखा था कि x कोई फंक्शन है टाइम का। फिर हमने x में तब्दीली को जब प्लॉट करके देखा वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे एक जानी पहचानी शक्ल नज़र आई और ये शक्ल है एक कॉस ग्राफ की। तो ज़रा ये मैं कदरें यहाँ से हटा दूँ। ये सारी बात तो आप समझ ही चुके हैं। ये भी ज़रा हटा दूँ, इसका अभी काम नहीं है, आगे चल के काम आएगा ये। अच्छा भाई, अगर ये कॉस का कर्व है, कॉस का ग्राफ है, तो कॉस के ग्राफ में आपको चंद चीज़ें मालूम है। क्या चीज़ें मालूम है? कि भाई कॉस का ग्राफ अगर ऐसे होता है तो ये मुस्बत 1 और मनफी 1 के दरमियान होता है। ये बताना चाह रहा था मैं आपको। और ये शेप हमें यहाँ नज़र आ रही है, ये भी ज़रा हटा दूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। तो रियाजी के उसूलों के मुताबिक ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर हमारे एक्स एक्सिस पे टाइम है, यानी ये टाइम का फंक्शन है, तो ये तो रह सकता है। और फंक्शन का नेचर क्या है? वो है कॉस। लेकिन अगर आप गौर करें तो कॉस तो +1 और -1 के दरमियान होता है, जबकि हमारा ग्राफ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के दरमियान है। और रियाजी से आप ये भी जानते हैं कि अगर इसको मैं a0 से ज़रब दे दूं तो क्या होगा भाई? ये खुद ब खुद बन जाएगा मुस्बत a0 और मनफी a0। लिहाजा ये जो फंक्शन है इसको मुझे a0 से ज़रब देना होगा। तो ये लीजिए, a0 से ज़रब भी दे देते हैं। ये बुनियादी तौर पे हमारे पास वक्त के एतबार से बदलते हुए खिसकाव का एक फंक्शन आ गया और ये वेव इक्वेशन कहलाती है या वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप रियाजी से ये बात भी जानते हैं कि साइन और कॉस जो है वो दरअसल अगर दायरे में चलते हुए एंगल को देखा जाए तो इससे साइन और कॉस का ताल्लुक होता है। यानी अगर एक पूरा टाइम पीरियड होगा तो एक पूरे टाइम पीरियड का मतलब यह है कि अगर पूरे सर्कल में हम जा रहे हो, तो अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे कि टाइम पीरियड जो है वो 6 सेकंड्स है, जो कि मैंने मिटाया था, तो अब बात यह है कि अगर मैं पता करना चाहता हूं मिसाल के तौर पर कि अगर मेरा टाइम इतना गुजरा है, फिर तो ये आप देख सकते हैं कि अगर इतना टाइम गुजरा है तो ये तो 90 डिग्री के हिसाब से है, या फिर π/2 रेडियंस, क्योंकि ये होगा 2π रेडियंस, ये पाई और ये आधा पाई। तो भैया बात यह है कि अगर आपका टाइम पीरियड 6 सेकंड्स है, तो अगर इस 6 सेकंड को मैं यहाँ डाल के देखूं, अच्छा बाय द वे ये चूंकि फंक्शन है तो इसको फंक्शन की शक्ल में तो लिखें, एक्स फंक्शन है वक्त का। तो भैया अगर मैं 6 सेकंड यहाँ पे डालूं, एक सेकंड यहाँ से आते हैं, सॉरी इस सबको मिटाते हैं, वेट। अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो अब आइए दोबारा उस बात पे, मैंने टाइम आपको कहा था 6 सेकंड है, ठीक है, और a0 पिछली मिसाल में मैंने कहा था कि 0.2 मीटर्स है, तो ये भी चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2 मीटर, सही है। तो ये हो जाएगा मुस्बत 0.2 मीटर, वाज़ेह है कि ये मीटर में है, और ये हो जाएगा मनफी 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब ज़रा कदरें यहाँ पे डाल के देखते हैं। यहाँ ये भी मैं याद दिलाता चलूँ आपको कि हम कह रहे हैं कि अगर ये थीटा वक्त के एतबार से चल रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि टाइम 6 सेकंड है तो 6 सेकंड में एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा, एक पूरा चक्कर मुकम्मल होना चाहिए, ऐसा ही है। चले इन बातों को जहन में रखते हुए हम जरा एक चीज करते हैं कि अगर मैं x निकालता हूं 6 सेकंड पे, 6 सेकंड पे कितना फासला होगा? 6 सेकंड पे फासला होगा a0 जो कि है 0.2, ये मैं आपको दे चुका हूं, और कॉस ऑफ 6 अगर मैं लूं, अब बात यह है कि कॉस ऑफ 6 करके दिखा दें आप, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉस जो है वो तो 1 और मनफी 1 के बीच में होता है। दूसरी बात ये कि 6 सेकंड पे अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा एक पूरा फासला कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा जो खिसकाव है, वो तो 0.2 होना चाहिए, एम्पलीट्यूड आना चाहिए ना मेरे पास, क्योंकि ये जो पूरी चीज है ये 1 के बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक पूरा दायरा हो जाएगा। और अब मैं ट्रिग्नोमेट्री से ये चीज तो जानता हूं कि भाई अगर मुझे 1 चाहिए तो उसके लिए कॉस या तो 0 डिग्री होना चाहिए, या रेडियन कहें, या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, यानी कॉस 2π पे 1 के बराबर होता है। अब यहां तो कॉस 6 है तो 6 पे तो ये 1 के बराबर कतन नहीं हो सकता। गोया हमें इस t को किसी ना किसी चीज से ज़रब देना पड़ेगा, जिससे कि मुझे अगर 0.2 यहां चाहिए तो ये कॉस जो है वो 1 के बराबर हो जाए। यहां जो हम यूज
तो यहाँ जो हम रेशो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम करते ये हैं कि 2π/, टाइम पीरियड से इस टाइम t को ज़रब देते हैं और ये हमारा पूरा एंगल बनता है। अच्छा भाई, तो ये होती है हमारी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या वेव इक्वेशन भी कहलाती है। अब ये जो 2π/t है ना, इसमें आप गौर कीजिए कि 2π का मतलब यह है कि 2π रेडियंस और कितने सेकंड में ये 2π रेडियन कंप्लीट हो रहे हैं। गोया इसकी पूरी बात हो रही है कि 2π रेडियन यानी एक मुकम्मल चक्कर जो है वो कितने टाइम में पूरा होता है। यानी बात हो रही है थीटा में तब्दीली, वक्त में तब्दीली के एतबार से, और ये चीज़ आप सर्कुलर मोशन से जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। गोया ये जो 2π/t है इसको मैं ओमेगा से बदल भी सकता हूं। लिहाजा अब अगर इस सिस्टम को मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि जो a0 है, बल्कि इसको अलग ही लिख देता हूं कि जनाब मेरी जो वेव की इक्वेशन बनती है वो ये है कि x ऑफ t बराबर है a0 यानी 0.2 कॉस ऑफ ओमेगा जो कि है 2π/T यानी टाइम पीरियड जो कि है 6 सेकंड ज़रब t के।